जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो कैसे उन्होंने बताया कि अब कैसे दिनचर्या चलेगी। आऊंगा तो मैं अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा के तन के अंदर ही। फिर हम दोनों की दोनों आत्माएं गुलजार दादी के तन से ये अव्यक्त मुरलियां चलेंगी, जिनको आज हम सुन रहे हैं। और आज के जो परमात्मा के महावाक्य हैं वो 6 फरवरी 69 के हैं। 6-2-69, 6-2-69। और उनका बहुत सुंदर टाइटल है कि महान बनो, महिमा योग नहीं, महिमा सुनना छोड़ो। महिमा छोड़ेंगे तो महान बनेंगे। फिर सभी याद की यात्रा में बैठे हैं, पूछ रहा है। सभी याद की यात्रा में बैठे हैं क्योंकि पढ़ाई का सार तो समझ में आ ही गया है। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वो राज सुनाना है। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वो राज सुनाना है। कौन सा सार है? रचयिता और रचना की नॉलेज को समझ गए ना। रचयिता निराकार शिव बाबा और रचना हम निराकार आत्माएं। सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो अब सुना है वो स्वरूप बनकर के सभी को दिखाना है। कैसे? कैसे दिखाएंगे, पूछ रहा है। आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवें और आंखों से बाप को ही देखें और वाणी से उन्हों को नॉलेज का और चलन से हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र ही नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र अलौकिक चित्र को देखें, असली जो है हमारा, और आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। व्यक्त रूप में अव्यक्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। तो चलन से, चेहरे से, चरित्र से और चित्र से व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आना चाहिए। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। वह लगता है ना, चेहरे जो कहती है फला फला का बच्चा लगता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। तो इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे के द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए। और कहता होंगे ही, होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? प्रत्यक्षता कैसे होगी? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप में भी सुनाया है ना, कि याद की यात्रा कैसी हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना। याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म को करना। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना पड़ता है ना, लेकिन समर्थ साथ है इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। बाप साथ है तो मुश्किल की क्या बात है? गाना भी है ना, इसलिए समर्थ साथ है, समर्थीवान। मैं समर्थीवान बन गई ना, फिर मुश्किल की क्या बात है? सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच बीच में रुकावटें तो आएंगी। रुकावटें तो आएंगी, क्या करें उसमें फिर?
रुकावटें आकर के, रुकावटें तो आएंगी सामना करने में। मालूम है कौन सी रुकावटें आएंगी? कौन सी रुकावटें आएंगी? देह अभिमान। किस रूप में आएगा देह अभिमान? किस रूप में देह अभिमान आएगा? एक मूल बात है, सामना करने के लिए बीच में कामना रूपी विघ्न आएगा। कामना रूपी, किस रूप में कामना रूपी आएगा विघ्न? किस रूप में आएगा कामना रूपी विघ्न? मालूम है? कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरी से राय क्यों नहीं ली जाती, और मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। तो नाम मान शान सब आ गए ना इसके अंदर। तो मेरा नाम, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय नहीं ली गई, मेरा मूल्य नहीं रखा, ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। ये विघ्न रूप। तो ये याद रखना, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वो धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। कौन सी बात है वो? हम सभी कौन है इस दुनिया में? कौन है हम सब? गेस्ट, मेहमान है ना? सब मेहमान है। सब जाने वाले हैं यहाँ से या यहीं पे रहने वाले हैं सब? हम मेहमान हैं। कहाँ के मेहमान है? कहाँ से आए थे हम? निराकार ब्रह्मधाम वतन से। और फिर व्यक्त में आए तो भी फिर से हमें निराकारी बनना है। यही तो बाबा ने याद कराया ना। तो बाबा कहता है अभी हम सभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को वाया सूक्ष्म वतन होकर के घर वापस चलना है। मैं लेने के लिए आया हूं, मुझ बाप समान बन करके घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट आ जाएगी। वो कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। तो मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर, है जरा सा अंतर। कौन सा? मेहमान और महिमा में। लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? देते हैं त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति का ज्ञान देते हैं। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी तीन बातें, तीन बातों का ज्ञान रखना है। कौन सी तीन बातें हैं वो? तीन बातें छोड़ो और तीन बातें धारण करो। त्रिमूर्ति है सब त्रिमूर्ति, तो तीन बातें छोड़नी पड़ेंगी और तीन बातें धारण करनी पड़ेंगी। तो कौन सी तीन बातें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी? तभी स्वरूप में स्थित हो सकेंगे उन तीन बातों से, और सर्विस में सफलता भी होगी। फिर बताओ तो कौन सी तीन बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? वो कौन सी हैं? पहली तीन बातों में वो कौन सी तीन बातें हैं? पहली बात, एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। बहानेबाजी, बहाना।
कभी भी बहाने नहीं देना। दूसरा, कभी भी किसी भी सर्विस के लिए कहलवाना नहीं। सर्विस मिली है तो मुझे करनी है ना, बार बार कहलवाए नहीं हम। कोई कहेगा तो हम करेंगे, कहलवाना नहीं, स्वयं। और तीसरी बात है, सर्विस करते हुए कभी भी मुरझाना नहीं। मुरझाना नहीं, मायूसी ना आ जाए। तो क्या बात है वही कुछ दिन पहले सुनी होगी, मुरली सुनाई थी ना, मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी। सुनी, याद है वो? इससे पहले वाले में बताया था बाबा ने। तो ये देह अभिमान के साथ में तीनों ही बातें आ गई कि कभी भी बहानेबाजी नहीं करना, और कभी भी कहलवाना नहीं, और कभी भी मुरझाना नहीं। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये तीन बातें छोड़नी है। तीन बातें छोड़नी है। और तीन बातें धारण कौन सी करनी है फिर? तीन बातें धारण कौन सी करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। ब्राह्मणों का क्या है ये? ब्राह्मण त्यागी हैं, तपस्वी हैं और सेवाधारी हैं, निरंतर के हैं, ब्रह्म बाप समान। क्या किया? त्याग किया, ट्रस्टी हो गए। तपस्या किया, निरंतर याद, और हमेशा निरंतर सेवाधारी, अंत क्षण तक, अंतिम श्वास तक सेवा की। तो त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीन बातें धारण करनी है और तीन बातें छोड़नी है। त्याग अर्थात याद, याद की यात्रा, और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। तो इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इन दोनों बातों की, याद और सर्विस, त्याग के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए तीन बातें छोड़नी है, तीन बातें धारण करनी है। बहाना, कहलाना और मुरझाना, तीन बातें छोड़नी है, और तीन बातें धारण करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। इसलिए इन तीन बातों को छोड़ो, तीन बातों को धारण करो। अगर इन तीन बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है, जो आपका गायन है, वही स्वरूप बन जाएंगे फिर। यहाँ आबू में आपका गायन किस रूप में है? जो आबू होकर के आए हैं, किस रूप में है? दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा रूप में यादगार का है वहां पे? कौन सा यादगार बनी हुई है दिलवाड़ा मंदिर में? या तपस्या के साथ साथ देखें, छोटी छोटी वो झोपड़ियां बनी, वो कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों के अंदर वो त्याग रूप में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या बिल्कुल योगी जीवन के माफिक तपस्या, तपस्वी रूप में है। और साथ साथ भी कोई मुख्य रूप का यादगार है। जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा, उन्हें याद होगा कि जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं साथ में, तीसरा नेत्र भी बना हुआ है त्यागी रूप में, और तीसरा नेत्र कायम है वहां पर। तो तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो ऐसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। अब तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र है वो। ज्ञान का तीसरा नेत्र यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। तो याद, तपस्या, और फिर जो है तीसरा नेत्र बन गए, तपस्वी बन गए। त्याग, तपस्या और सेवा। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं कर सकते। तपस्या का बेसिक फाउंडेशन है तीसरा नेत्र। तो अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके
धारणा में चलेंगे तो वो बन जाएंगे। जो शक्तियां का गायन है, जो प्रभाव है, वो देखने में आएगा, अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। तीन बातें कौन सी गुप्त है? स्वमान से, सर्विस से और श्रेष्ठता, जो स्वयं के अंदर होनी चाहिए, उनमें गुप्त है। वो अपने में ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हो गए। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। तो अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, फरवरी मास है ना, तो शिवरात्रि पास ही थी, तो कैसे प्रत्यक्षता करो? उनको और भी धूमधाम से मनाओ, शिवरात्रि को और भी धूमधाम से मनाओ। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनकर के हमारा कराएंगे बाबा। कब? जब बाप का परिचय देंगे और अव्यक्त स्थिति में। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना। बहुत सुंदर बताएगा बाबा क्या नवीनता करनी है। अब तक जो भाषण किए है ना, वो यथा योग यथा शक्ति तो करते ही रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करो, शक्ति रूप से भाषण करो। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। ललकार करना, मीठी ललकार है, कोई गुस्से वाली क्रोध वाली ललकार नहीं करना है। ललकार करना है। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। अब नहीं, कभी नहीं करना है, जो अभी कर ले, जो मम्मा कहती थी हमेशा। समय की पहचान दो क्या? और उनको बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य, अब जास्ती समय नहीं है। रिटर्न जर्नी, अब घर वापस चलना है। तो क्या ही जाएंगे घर वापस? वर्षा तो इकट्ठा कर लो। कुछ तो हाथ से गवा दिया समय, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय बचा हुआ है उनको भी गंवा नहीं देना। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जो आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं ना, जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी, जहां भी बम लगाना होता है वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से कौन सी श्रेष्ठ है? साइलेंस की शक्ति श्रेष्ठ है या साइंस की? साइलेंस की शक्ति श्रेष्ठ है। और जैसे वो साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस के शक्ति से गोले फेंकने हैं सभी के पास में। वो साइलेंस के बम है, आत्मिक बम। वो एटम बम और हमारा है आत्मिक बम, रूहानी आत्मिक बम। फेंकेंगे सब। आत्मिक बम कैसे फेंकेंगे? कोई है माध्यम फेंकने का? अपने चेहरे चलन से, रूहानियत में टिक करके। नजर को क्या है उनको? आत्मा ही नजर आए बस। ये आत्मिक बम। तो बाबा बताएगा देखो कैसे। जैसे वो अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं, तो शुरू शुरू में भी शक्तियों ने की ललकार ही चलती थी ना। जब यज्ञ स्थापना हुई तो शक्तियों की ललकार चलती थी, रूहानियत की स्थिति में स्थित होते थे। अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है। चेक कर रहा है, अभी वो ललकार नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हैं। क्या टाइटल है मुरली का जो सुन रहे हो? है महिमा बन चाहिए, मेहमानबाजी छोड़ दी और महिमा के में टिक गए। तो क्या हुआ? ललकार खत्म होगी।
अपने नाम मान शान दे अभिमान में आ गए ना। बाबा कहता है अभी शुरू जैसी ललकार नहीं, अभी तो विस्तार में पड़ गए हो। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप भी गुप्त हो गया। अभी फिर से क्या करना है, बीज रूप अवस्था में स्थित होकर के ललकार करो। आ गई ना आत्मा में बीज रूप। क्या फायदा होगा बीज रूप अवस्था में ललकार करने का? सही बीज पड़ेगा और फलीभूत भी हो जाएगा। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। रूहानियत में टिक करके जब सेवा करेंगे तो कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे ना तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ जाएगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित नहीं रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो क्या होगा फिर? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा क्यों? बीज कमजोर हो गया तो फलीभूत नहीं होगा। फिर तो आत्मिक बम में टिको, उस रूप में टिक करके सेवा करो तो फलीभूत हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के बीज रूप की याद में स्थित होकर के फिर बीज डालो। कौन सा बीज? सेवा का बीज डालो। बीज डालो, फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो और प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ना, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदा इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास चलो इस शिवरात्रि पर हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। बीज रूप अवस्था में टिक करके याद करो तो उससे क्या होगा? स्व परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, विश्व परिवर्तन फलीभूत होता था। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए कि शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। भट्टी में ही रहना है। हमारी तो निरंतर की शिवरात्रि है ना, है निरंतर की शिवरात्रि। भगवान के ब्राह्मण जीवन क्या है हमारा? शिवरात्रि ही तो है, शिवजन। बाबा कहता है इस बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, निरंतर की अव्यक्त स्थिति में हो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। ये तो आंतरिक स्थिति है। ऐसा नहीं कोई स्पेशल मिलेगा जाकर के हम बैठेंगे। कर्म करते हुए योग, कर्म योगी है ना सभी। कब कर्म योगी है सब या योगी हैं और कर्म अलग है? सब कर्म योगी हैं। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। सभी अमृत वेले क्या करते हो? मुलाकात करते हो ना? सभी मुलाकात करते हैं। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं बना है, अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी नहीं देखा ब्रह्मा बाबा ने। क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए भी कितना समय खास सर्चलाइट देते थे। सवेरे अमृत वेले उठ करके 2 बजे, और मम्मा भी भाई बाबा भी दोनों कितना समय सर्चलाइट देते थे सारे विश्व की आत्माओं को। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे अगर हम 2 बजे उठेंगे तो क्या होगा, शरीर पर इफेक्ट आ जाएगा, शरीर पर इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन बाबा ने कभी अपना शरीर को देखा?
देखा कि जगदीश भाई की बात बताता हूँ आपको मैं। भाई साहब जो है एक ही थे, ये यज्ञ के बड़े प्रमुख वो थे, और एक एडवाइजर के रूप में जैसे कहते हैं, कभी भी कहीं पे भी, बेहद का यज्ञ है ना ये, तो देश विदेश से कभी भी टेलीफोन उनके पास में आ सकता था। अब वहां तो कहीं पे दिन है, तो यहाँ तो रात हो रही है ना, सोने का टाइम होता है, उनका टेलीफोन आएगा, भाई साहब जो है उठ करके इमीडिएटली उसको जवाब देते थे। और फिर जब कोई बात हम देखते बात करते थे, भाई साहब आप सोते कब है? कहले सोने का तो टाइम ही नहीं है, अगर मुझे 15 मिनट भी मिल गया तो मैं अपने आप को उसमें एम्पावर कर लेता हूँ। तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बस, क्योंकि यहाँ का दिन है तो वहाँ रात है, और वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, तो उन्होंने तो अपने प्रॉब्लम्स के लिए बतानी है और मुझे वो हल करनी है। तो ये बाबा ये बताते हैं जीवन क्या है, हम लोग का जीवन है सेवा। यही बाबा बता रहे हैं कि कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आ जाता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा क्या, ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों का भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है बच्चों को। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है, इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हो। कैसे खुश करते हैं? अमृत वेले का अगर वीडियो निकाला जाए ना साई क्लास का, कैसा आएगा बता रहा है बाबा। नहीं तो क्या आगे उठे और बैठे और लेकिन वो रुहाब, वो शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती है। शक्ति के बदले क्या मिक्स हो जाता है? शक्ति के बदले क्या मिक्स हो जाता है? सुस्ती, और गर्दन लटक जाएगी, फिर गर्दन लटक जाएगी। तो शक्ति के बजाय सुस्ती हो जाती है। तो बाबा कहता है फिर बताओ, अब तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है, और इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पाते हो। मिक्सचर हो गया ना, शक्ति और सुस्ती का मिक्सचर। बाबा क्या कह रहा था इसी में, यही तो कहा ना, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी है, मुरझाइश। तो उसमें बाबा को यही कहा ना कि उसमें कहलवाना शुरू कर देते हैं। फिर वो यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासी को देख करके सब करेंगे। तो मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास बलिदान करना है, सेक्रीफाइस करनी है। स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस की जाती है। स्नेह है तो सरेंडर, तन मन धन से सबसे सरेंडर हो गए, बलिहार हो गए। तो स्नेह है तो बलिहार हो जाओ, तो क्या होगा फिर? महान बन जाएंगे। महिमा नहीं, महान बनना है। तो क्या बातें बताई बाबा ने आज, यही सुंदर रीति से चित्रण किया कि अभी अपनी याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति, इसमें स्थित होकर के, अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखी होकर के बाबा कहता है याद की यात्रा में रहना है। और अपने चेहरे से और चलन से, चरित्र से, कर्मा से रुका भाव करता है। इसलिए जब ऐसी सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा में ये देभान जो है ना, मेरा नाम मान शान हो, मेरे से पूछा नहीं गया, ये सब जो है किनारे कर जाएंगे। तो मुझे मेहमान समझ करके रहना है, महिमा नहीं। जब मेहमान समझ के रहेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? त्रिमूर्ति का साक्षात्कार होगा। और इसलिए बाबा कहता है कि 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। ना बहानेबाजी नहीं करना है, ना कहलवाना है, और ना कभी मुरझाना है। और त्रिमूर्ति रूप धारण करना है। और त्रिमूर्ति के अंदर भी बात बताया, त्याग, तपस्या और सेवा। तो ये जब ही हो पाएगा जब हम 3 बातों के लिए क्या करेंगे? त्याग, तपस्या और सेवा के लिए इनका बैलेंस रखें। जब हम तो जितना बैलेंस करेंगे तो त्रिनेत्री बन जाएंगे, त्रिनेत्री। तो ये बाबा
हम बच्चों को बहुत सुंदर रीति से बता रहा है कि इसके लिए अब निरंतर ऐसी अवस्था बनाओ। शिवरात्रि तो एक निमित्त मात्र त्योहार आ रहा है, लेकिन हमारी स्थिति हो हमेशा क्या, शक्ति रूप का ओरिजिनल आत्मिक बम बन के रहें, शांति का बम वो हमारे को हम देते जाएं। तो साइलेंस की शक्ति के गोले फेंकने हैं, पहले स्व के ऊपर, फिर परिवार के ऊपर, फिर समाज के ऊपर, फिर देश के ऊपर और फिर विश्व के ऊपर। तो मैं कौन हूं? स्व सेवा करता हूं, विश्व सेवा। क्या टाइटल है मेरा? विश्व सेवाधारी हूं ना। तो स्व सेवा से विश्व सेवा। तो बाबा ये कहता है कि इसलिए इस बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के हम अगर बीज डालेंगे तो फलीभूत ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दी, अपनी भी एग्जाम्पल दी, और जो और निमित्त बने उनकी भी, कि कैसे अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले उठ करके सारी विश्व आत्माओं को साकाश देते थे। ऐसे हमें अपनी बीज रूप अवस्था में टिक करके शांति के बम फेंकने हैं, शांति के बम फेंकने हैं। तो ये बाबा कहता है कि इसलिए बलिदान कर दो, अपना सेक्रीफाइस कर दो और एग्जाम्पलरी बनो विश्व के आगे, एग्जाम्पलरी। तो हम महान बन जाएंगे, महिमा योग अपने आप ही हो जाएगा, फिर महान बन जाएंगे। महान स्थिति आत्मिक बम का साइलेंस बम में बैठकर। तो ये बाबा के आज के शिवरात्रि के अवसर पर बाप दादा के महावाक्य हैं। ठीक है, आज यहीं तक है। और कहीं कुछ पूछना हो, बात करना हो, बाकी तो अभी नेक्स्ट क्लास चली रही है। आप लोगों को सबको मालूम है कि आज से 7 डेज कोर्स फिर शुरू हो रहा है, अभी मॉर्निंग में ही। ठीक है शिखा बहन।